नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूं राजस्थान की प्रमुख और ताजा 25 बड़ी खबरें। आज 5 दिसंबर 2025 के 25 प्रमुख अपडेट आपके लिए। राज्य कैबिनेट ने जन विश्वास संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत छोटे छोटे उल्लंघनों में जेल की सजा हटाकर जुर्माने का प्रावधान लागू करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी में सरलता लाना है। कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति और व्यापार प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार का ध्यान राज्य में पर्यटन श्रृंखला के विस्तार, निवेश बढ़ाने और व्यापक स्तर पर मार्केटिंग सुविधाओं को मजबूत करने पर है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके तहत 15 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। सरकार का कहना है कि अप्रोच लाइटिंग के 900 मीटर विस्तार से धुंध और रात के समय उड़ान संचालन काफी सुरक्षित होगा। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों की एप्लीकेशन अवधि बढ़ाने और कई नियमों में छूट देने का फैसला लिया है। मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देने के लिए नई प्रक्रियाएं सरल और तेज बनाई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में एक ड्रोन ड्रॉप मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान 3.8 किलो हेरोइन, हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं और मामले में विदेशी हैंडलर की भूमिका पर भी संदेह जताया गया है। जयपुर पुलिस ने संभावित गैंगवार की आशंका के बीच 6 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर शहर की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। जयपुर में काले शीशे वाले वाहनों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। सिर्फ 3 दिनों में 141 वाहन जब्त किए गए, जिससे ये स्पष्ट है कि पुलिस यातायात और सुरक्षा नियमों के पालन पर विशेष फोकस कर रही है। उदयपुर रोडवेज कैश कांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बैग से 46 लाख रुपए बरामद किए हैं। जांच आगे बढ़ने पर यह राशि 92 लाख रुपए तक पहुंचने की चर्चा है और मामले में कई नए खुलासे होने की संभावना है। चलिए जानते हैं अगले अपडेट को। शेखावाटी क्षेत्र में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके चलते शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने संवेदनशील वर्गों के लिए व्यवस्था तेज की है। भीलवाड़ा में मक्का उत्पादक किसानों ने मंडी भावों से हो रहे नुकसान को लेकर एमएसपी में शामिल करने की मांग दोहराई है। किसान संगठनों और कृषि विभाग के बीच इस संबंध में संवाद जारी है। राज्य में खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। कृषि विभाग ने कहा है कि राजफेड और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीद को आसान और पारदर्शी बनाया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में चना और सरसों के एमएसपी रजिस्ट्रेशन केंद्रों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसानों को सीधी बिक्री का विकल्प और अधिक सुलभ होगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। जैसलमेर और टोंक के 2 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS कक्षाएं शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने संसाधनों और स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा के लिए विशेष ऑडिट का आदेश दिया है। राज्य मेडिकल काउंसिलिंग में स्ट्रे राउंड की तैयारियां जारी है। संबंधित पोर्टल पर सीट मैट्रिक्स और अन्य सूचनाएं अपडेट की जा रही है, जिन पर विद्यार्थियों को नियमित नजर रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी के मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी रोस्टर को भी सुदृढ़ किया गया है। राज्य में पहली ऑल गर्ल्स रेजिडेंशियल फुटबॉल अकादमी ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। ये पहल महिला खिलाड़ियों को शिक्षा, आवास और खेल प्रशिक्षण तीनों उपलब्ध करवाने के लिए सराहनीय कदम माना जा रहा है। चलिए जानते हैं अगले अपडेट को। जयपुर बार एसोसिएशन और रजिस्ट्री विभाग के बीच भूमि पंजीकरण संशोधन को लेकर विरोध दर्ज हुआ। वकीलों ने नए नियमों को चुनौतीपूर्ण बताते हुए सेवाओं के प्रभावित होने की जानकारी दी। नगर निगम ने छोटे व्यवसायिक क्षेत्रों और फुटपाथ के किनारों पर सफाई अभियान तेज कर दिया है। गंदगी और अव्यवस्थित अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिरिक्त सफाई दल तैनात किए गए हैं। जयपुर के कुछ मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक पैटर्न में बदलाव किया गया है। यातायात विभाग ने पीक आवर्स में भीड़ कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों और नए नियमों की जानकारी जारी की है। राज्य के स्कूलों में सत्र समाप्ति परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को परिणाम समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
ताकि पूरी प्रक्रिया समयबद्ध रहे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। केवलादेव बर्ड सैंक्चुरी और आसपास के वन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। वन विभाग ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है और पर्यटकों के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीमावर्ती जिलों में ड्रोन की निगरानी को बढ़ाया गया है ताकि अवैध तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस कार्य के लिए विशेष टीमें गठित की गई है। जयपुर और उदयपुर के अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं का विस्तार किया गया है। आईसीयू बेड, मेडिकल स्टाफ और जरूरतों के अनुसार नई सुविधाएं जोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। स्मॉल स्केल व्यापारियों के लिए राज्य व्यापार पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन और कर राहत स्कीमें शुरू की गई है। इससे छोटे दुकानदारों को बैंकिंग और लोन सुविधाएं और आसान होंगी। अब बढ़ते हैं अंतिम कुछ खबरों की ओर। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किलों और ग्रामीण हबों में वीकेंड आधारित कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और पर्यटन दोनों के अवसर मिलेंगे। राशन केंद्रों में आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा की गई है। सरकार ने वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों तक नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा अभियान में तेजी आई है। स्पीड ब्रेकर बढ़ाए जा रहे हैं और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को बैंकिंग सुरक्षा, ओटीपी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अंत में राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के शताब्दी समारोह के अवसर पर 647 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनसे जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। समाप्त करते हैं।